जो पावर नजर आती है वो 15 साल के बच्चे की नहीं है, वो 21-22 साल का होगा। लेकिन इस उम्र में छक्के इस तरह मारना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक चीज बता दूं, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, ये छक्के पे छक्के बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ ना, गेंद ढूंढेगा वो रन कैसे करने हैं, गेंद ढूंढेगा रन कैसे करने हैं। जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ, उसकी वजह ये है अभी बच्चा है, रिफ्लेक्सेस हैं, सब कुछ है। जिस दिन इसका थोड़ा टाइम गुजरा, रिफ्लेक्सेस स्लो हुए या आउट ऑफ फॉर्म होना शुरू हुआ, वीकनेसेस बेपनाह है उसके अंदर। मसलन क्या टेक्निक ही नहीं, कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं है। जरा मिल तो ले जरा। या उनको पता है कौन है वो। आई हेट इस जो बदतमीजी करते हैं ना सोशल मीडिया पे, वो नो जो क्रिकेट पे बात करते हैं, पूरे प्रोग्राम चलाते हैं और उनको देखने वालों पर ज्यादा गुस्सा है मुझे। जी हाँ, कि वो आप क्रिटिसाइज जरूर करो, क्रिटिसाइज करो, हैव अ गो एट देम एंड गिव देम। अगर सॉल्यूशन बनी है तो बदतमीजी ना करो, बिकॉज़ दे आर बिग नेम्स, दे रिप्रेजेंट योर कंट्री। तनवीर को मैं देखता हूँ, तनवीर हर प्रोग्राम अपनी सफाई दे रहे होते हैं कि मैं सच बोलता हूँ, मैं सिंसियरिटी से काम करता हूँ। बोलने की जरूरत थोड़ी। तनवीर अहमद साहब ने वैभव सूर्यवंशी को एक ब्लाइंड स्लॉगर कह दिया कि ब्लाइंड अंधाधुंध स्लॉगिंग करता है जो है वो वैभव सूर्यवंशी। और वैभव सूर्यवंशी को यह भी बोल दिया कि सूर्यवंशी इलीगल बैट यूज करता है। लेकिन जो बल्ला होता है सूर्यवंशी का, उसमें कुछ ऐसा स्प्रिंग या कुछ ऐसे चीजें लगी हुई हैं जो इसकी पावर को दुगना कर देता है। लेकिन ये छक्के मार तो नहीं सकता, लेकिन इसको बल्ले ही वो दिए जा रहे हैं जिससे ये छक्के मार सकता है। एज अ पाकिस्तानी मुझे बड़ा ही गुस्सा आ रहा है कि यार एक 15 साल का प्लेयर इतनी परफॉर्मेंस कर रहा है, फाइनल में कर रहा है, और आप ऐसी बातें बोल रहे हो। पहले अभिषेक शर्मा इतना बड़ा प्लेयर, उसको बोला सलागर। अब पूरा पाकिस्तानी मीडिया पीछे पड़ चुका है। द वन एंड ओनली ब्रांड लेवल ब्यूटी, मैं तो कहता हूं सुपरस्टार है, मेगा स्टार है, प्रो जो है वो सुपरस्टार है, द वन एंड ओनली पाजी वैभव सूर्यवंशी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस समय वैभव सूर्यवंशी की जो चर्चा है वो पूरी दुनिया में ही चल रही है। बताते चले कि वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके से फाइनल में श्रीलंका ए के खिलाफ 29 गेंदों में 94 रनों की इनिंग खेली है, उसने सबका दिल जीत लिया है। बताते चले कि वैभव सूर्यवंशी को लेकर तनवीर अहमद ने क्रिटिसाइज किया कि वो 16 साल के है ही नहीं। तनवीर अहमद ने कहा कि 16 साल का बच्चा इस तरीके से नहीं खेल सकता है। इसके साथ साथ तनवीर अहमद ने यह भी कहा कि यह अंधाधुंध वाला प्लेयर है, इसके पास कोई भी टेक्निक नहीं है और यह कुछ समय बाद पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाएगा। तनवीर अहमद के इस स्टेटमेंट के बाद वसीम अकरम ने तनवीर अहमद की जमकर क्लास लगाई है। वसीम अकरम ने कहा कि पता नहीं हमारे क्रिकेटरों को किस बात की जलन है कि वो कभी भी अच्छे प्लेयर की तारीफ नहीं कर सकते हैं अगर वो प्लेयर इंडिया से है। वसीम अकरम ने यह भी कहा कि पता नहीं इनको सुनता कौन है। इसके अलावा वसीम अकरम का यह भी कहना है कि वो अपनी बेइज्जती तो करवा ही रहे हैं, साथ ही पूरे पाकिस्तान की भी बेइज्जती करा रहे हैं इस तरीके के स्टेटमेंट को देकर। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने तनवीर अहमद के इस स्टेटमेंट को लेकर और क्या कहा है। इंडिया का बच्चा है वैभव सूर्यवंशी, उसने कल 11 गेंदों पे 50 कर दिए, इससे पहले 80 गेंदों पे 185 कर दिए थे आईपीएल के मैच में। मतलब ये बच्चा 15 साल का है। देखिए, फिलहाल मैं तो खैर नहीं मानता ये 15 साल का, 21-22 साल का होगा बच्चा ये। लेकिन खैर अगर 21-22 का भी है, फिर भी इस तरह छक्के मारना आसान है। सूर्यवंशी, मैं अपनी बात पे कायम हूं और हमेशा मैं यही बात करता हूं, ठीक है। मैं चले मान लेता हूं 21-22 साल का है, 21-22 साल में भी इस तरह छक्के मारना आसान नहीं है। और जितनी बेस उसकी स्ट्रांग है, जो बैट लिफ्ट उसकी है, जो स्विंग है, ये जो पावर नजर आती है वो 15 साल के बच्चे की नहीं है, वो 21-22 साल का होगा। लेकिन इस उम्र में छक्के इस तरह मारना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक चीज बता दूं, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, ये छक्के पे छक्के बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ ना, गेंद ढूंढेगा वो रन कैसे करने हैं, गेंद ढूंढेगा रन कैसे करने हैं। जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ, उसकी वजह ये है अभी बच्चा है, रिफ्लेक्सेस हैं, सब कुछ है। जिस दिन इसका थोड़ा टाइम गुजरा, रिफ्लेक्सेस स्लो हुए या आउट ऑफ फॉर्म होना शुरू हुआ, वीकनेसेस बेपनाह है उसके अंदर। मसलन क्या टेक्निक ही नहीं, कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं है। मिड में तो है ही नहीं कुछ। और जहां पे ये पकड़ा गया, और ये देख लेना भी ये वहीं पकड़ा जाएगा, इसको सेंटर से बॉल बाहर करेंगे, ये वहीं पकड़ा जाएगा, वहां पकड़ा जाएगा। और ये जब आउट ऑफ फॉर्म होगा, ये रन्स के लिए ढूंढेगा, मैं रन्स करूं कैसे, क्योंकि ये प्लेयर ऐसा है। अभी उसके बल्ले पे आ रही है, सब कुछ हो रहा है, नजर आ रहा है, फुटबॉल बना हुआ है बॉल,
सब कुछ हो रहा है। मतलब उसको जिस तरह से पजीराई मिल रही है आपको, देखिए पजीराई तो उसको इस वजह से मिल रही है ना, क्योंकि जिस तरीके से वो जितने बॉलों पे रन कर रहा है इतने तो कोई नहीं करता। वो तो प्रॉपर ऐसे लगता है फुल टेप बॉल की क्रिकेट उसने स्टार्ट की हुई है, जैसे वो खेलता है, ठीक है ना, ऐसे लगता है पूरा टेप बॉल चल रहा है, क्योंकि टेप बॉल में ही ऐसा होता है ना, 11-11 बॉलों पे 50 रन कर दिए, ठीक है, 36-36 37 बॉलों पे 100 कर दिए, ये आजकल के दौर में वो ऐसी तो खेल रहा है भाई। अब ये इंडिया की टीम में भी आ गया, जो टीम जा रही है एशियन गेम्स के लिए, जो टीम जा रही है इंग्लैंड के दौरे पर। लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ था, मुझे याद है अंडर 19 इंग्लैंड के दौरे में जब ये रन करेगा ना, इंग्लैंड के दौरे में फिर मैं मारूंगा, वाकई बहुत टैलेंट है इसके। अच्छा, हमारे यहाँ भी हुआ था कि आजम खान, जो मोइन खान साहब के साहबजादे हैं, बड़ा अच्छा बैट्समैन है, वो एज की वजह से बाहर हो गया था अंडर 19 से, आजम खान का आपको याद होगा। तो वहां पर भी जो टेस्ट तो होते होंगे, इंडिया की टीम में ऐसे आ गया बंदा कि 15 साल का नहीं है और आगे आप कह रहे हैं 21-22 साल, 15 और 21 में बड़ा फर्क होता है। देखें 6 साल का फर्क। देखिए कल्चर में बहुत वो हुआ है, हमारे सिस्टम में ये नहीं, वो कितनी कंप्लेनें होती लेकिन थी। अब तो कलाई का टेस्ट होता है नहीं सर, ये तो इंडिया में हो रहा है ना, इंडिया से निकल के बाहर कराएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने तनवीर अहमद की जमकर क्लास लगाई है। तनवीर अहमद का केवल एक ही कहना है कि उनकी नजरों में पूरी दुनिया में केवल एक ही प्लेयर है, वो है बाबर आजम। उसके अलावा बाकी सभी प्लेयर खेलते ही नहीं हैं। उसके अलावा बाकी सभी प्लेयरों को तो लगता है बल्ला पकड़ना ही नहीं आता है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि जब भी कोई बात आती है बाबर आजम की, तब तनवीर अहमद इतना पोलाइटली बात करता है मानो उससे अच्छा कोई है ही नहीं, और जैसे ही बात आती है बाकी प्लेयरों की तो इतना बड़ा क्रिटिक्स बन जाता है जैसे दुनिया में उससे बड़ा कोई प्लेयर ही नहीं है। तनवीर अहमद ने टोटल अभी तक 5 टेस्ट मैच खेले हैं और ज्ञान ऐसे देता है मानो 100 टेस्ट मैच उसने खेल रखे हों। वो बड़े बड़े खिलाड़ियों को कुछ समझता ही नहीं है। हालांकि ये सभी को पता है कि वो किसी भी तरीके से हेडलाइंस में रहना चाहता है, इसीलिए वो इस तरीके के स्टेटमेंट देता रहता है। इसके अलावा हम आपको यही बताते चले कि वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाई है, तनवीर अहमद मर के भी इतनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता है। बताते चले कि तनवीर अहमद के जितने टोटल रन हैं, वैभव सूर्यवंशी ने तो उतने छक्के मार दिए हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि नो डाउट वैभव सूर्यवंशी आने वाले टाइम का बहुत बड़ा टैलेंट बनने वाला है। इसके अलावा हम आपको यही बताते चले कि जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने टीम इंडिया में दरवाजा फाड़ करके एंट्री की है, वो काबिले तारीफ है। बताते चले कि कल आयरलैंड के खिलाफ भारत का पहला T20 मैच है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी इंडिया के प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं। इसके चांसेस काफी ज्यादा हैं। हालांकि इंडिया के पास ऑलरेडी 2 ओपनर हैं, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, और दोनों शानदार लय में दिखाई भी दे रहे हैं। अब देखने वाली बात तो यह होती है कि वैभव सूर्यवंशी को क्या कल के मैच में जगह मिल पाती है या फिर नहीं, और अगर जगह मिल पाती है तो वो किस तरीके की परफॉर्मेंस देते हैं। एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से उन्होंने इस IPL में परफॉर्मेंस करके दिखाई है, श्रीलंका ए के खिलाफ परफॉर्मेंस करके दिखाई है, उनका बल्ला बहुत तेजी से गरजने वाला है। इसके अलावा हम आपको यही बताते चले कि वैभव सूर्यवंशी ने लगभग हर छोटे बड़े बॉलर को मारा है, चाहे फिर आप जसप्रीत बुमराह की बात कर लें, या फिर पैट कमिंस की, या फिर हेजलवुड की, या फिर भुवनेश्वर कुमार की। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।